हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। उसमें हमने नेक्स्ट क्लास में प्रश्न नंबर 10 तक सवाल करा दिए थे। उसमें मगर हमने प्रश्न नंबर 8 को छोड़ दिया था, तो उसे हम आज सवाल करेंगे। तो टाइम को देखते हुए, टाइम मैनेज करते हुए, ना टाइम को बिताते हुए डायरेक्ट हम क्लास चालू करते हैं। और ये क्लास डॉक्टर मनोहर मैथ, जो कि हमारा न्यू सिलेबस है। हमने इससे पिछली क्लास में बताया था कि कौन कौन से टॉपिक उठाए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक हमारे जो अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा सिलेबस में है। तो इससे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8। और हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट क्लास देखने के लिए वीडियो देखने इसमें। तो हमारा सवाल था, एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर है। यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर है तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम इसे करेंगे। तो देखो क्या है, यदि वर्गाकार खेत का परिमाप 2500 वर्ग मीटर है तो वर्गाकार क्या है, वह जिसकी चारों भुजा समान हो वह वर्गाकार कहलाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमें दिया क्या है। दिया है वर्गाकार खेत का परिमाप। वर्गाकार खेत का परिमाप कितना दिया है हमें? परिमाप कितना, खेत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में कितना दिया है? 2500 वर्ग मीटर। ठीक। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। तो ये कितना होगा? 2500। क्या होगा? जब हम यहां से ओनली भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2500 अंडर रूट। और जब हम यहां से भुजा निकालेंगे तो किस में निकलेगा? प्लस माइनस में 50। जो ये भुजा निकाल रहे हैं तो भुजा ऑलवेज किस में लेके चलेंगे? प्लस में। तो हमारी भुजा आ गई 50 मीटर। तो ये हमारी भुजा 50 मीटर। इसके बाद हमसे क्या बोला है? वृत्ताकार खेत की परिधि। तो हमने वृत्ताकार खेत की परिधि मतलब वृत्ताकार का परिधि का फॉर्मूला लिखा दिया था 2πr। और वर्गाकार खेत का परिमाप। अब देखो मैंने बताया था वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वह आकृति जिसकी चार भुजाएं समान हो उसे वर्गाकार कहता है। अब वृत्ताकार वर्गाकार खेत का परिमाप होता है 4a। क्या होता है परिमाप का फॉर्मूला? क्या है? वर्गाकार परिमाप का फॉर्मूला क्या है? 4a। क्या होता है? 4a। तो इसके बाद देखेंगे हम वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप क्या लिखा है इसमें? बराबर है। तो इन दोनों को हम बराबर रखेंगे। यहां लिख लो इसे वर्ग मीटर। इसके बाद हमसे क्या बोला? वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप आपस में कैसा बराबर? जो जो हमसे बोला सेम वही करेंगे। तो यहां लिखेंगे वृत्ताकार खेत की परिधि, खेत की परिधि बराबर क्या? वर्गाकार खेत का परिमाप। वर्गाकार खेत का परिमाप। अब तो खेत की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। 2πr। वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होता है? 4a। और a का यहाँ पर a क्या है? भुजा। a क्या है यहाँ? भुजा। और भुजा का मान कितना निकला हमारा? 50 मीटर। तो देखो हमें यहां से
हमें चाहिए वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का वृत्ताकार खेत के क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला लिखा था पाई आर स्क्वायर। हमें किसकी जरूरत है? ओनली आर की। किसकी जरूरत है? आर की। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें आर का मान निकालना है। तो 4 ए कितना हमारा 50, यहां से हम ए क्या माना हमने, ए भुजा को हमने क्या माना, ए माना, तो ए हमने लिख दिया थे 50। इसमें हम क्या करेंगे, 2 पाई का भाग देंगे, 2 से 1 का भाग कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा, आर कितना निकल के आएगा हमारा 100 अपॉन पाई। ये आर है, क्या है आर, तो यहां से क्या त्रिज्या कितनी आ गई, मीटर, कितनी आई हमारी है मीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। क्या चाहिए, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। पहले आप इसे फर्स्ट पार्ट, सेकंड, इसके बाद थर्ड। वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह पर हम पाई रख देंगे। आर का मान कितना निकला हमारा 100 अपॉन पाई, तो 100 अपॉन पाई का स्क्वायर। तो देखो अब हम क्या करेंगे, पाई की जगह पाई रखेंगे, इंटू 100 इंटू 100 पाई इंटू पाई। पाई से 1 पाई चले जाएंगे तो यहाँ पे इसको बचा हमें 1 पाई बचा, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन पाई की जगह पर हम मान रख देंगे 22/7, तो ऊपर आ जाएगी 7 हमारी, तो ये कितना हो जाएगा 70,000 अपॉन 22। ये क्या निकला हमारा खेत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल जो निकलता है हमारा वर्ग में निकलता है। किसमें निकलता है, वर्ग मीटर में। यहाँ पर क्या है मीटर, तो मीटर रहेगा, और अगर यहाँ सेंटीमीटर होता तो क्या होता सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा वर्ग मीटर। ये क्या होगा इसका आंसर। आई होप कि आपको ये आंसर आसानी से समझ में आया होगा। ये जो इतना क्वेश्चन आप समझ सकते हो, आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमें दिया है, एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। यदि मोटरसाइकिल की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। तो इसमें दिया है कि सबसे पहले दिया है हमें पहिए की त्रिज्या कितनी दी है, आर बराबर 35 सेंटीमीटर। कितनी दी है, आर बराबर 35 सेंटीमीटर। तो उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे पहिया द्वारा 1 चक्कर में चली गई दूरी। और जब हमने वृत्त स्टार्ट किया था तो उस समय हमने सबसे पहले बताया था कि जो वृत्त होता है, अगर हमें इसकी दूरी निकालनी है तो दूरी का फॉर्मूला यूज करते हैं 2 पाई आर। क्या यूज करते हैं 2 पाई आर। तो पहिए द्वारा 1 चक्कर में चली गई दूरी क्या हो जाएगी 2 पाई आर, और आर हमारे पास कितनी है 35 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 35। तो 7 से 35 कितनी बार कटा 5 बार, और 22 पंजे 110, 11 दूनी 22, मतलब 220 सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर में क्यों लगा, क्योंकि जो हमारी दी हुई माप है वो किसमें दी है सेंटीमीटर में। तो इसके बाद देखेंगे मोटरसाइकिल के पहिए की चाल कितनी दी है, मोटरसाइकिल के पहिए की चाल कितनी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहाँ दी हमें सेंटीमीटर में और यहाँ किसमें दी है किलोमीटर में, तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा। तो 66 किलोमीटर को अगर हम पहले से बदलते हैं मीटर में आराम से, अगर किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 1000। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब कितना 60, तो 60 हो जाएगा, ये 0 से ये 0 गई, ये से ये, तो कितना हो जाएगा 1100। कितना हुआ 1100। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब ये देखो 66 इंटू 60 से हम काटेंगे तो कितना बार काटा 1100, तो ये कितना होगा 1100। ये हमने किलोमीटर था किसमें बदला था मीटर में, तो मीटर लिखेंगे, और ये घंटे को हमने किसमें बदल दिया सेकंड में, किलोमीटर प्रति सेकंड। ये हम यहाँ तक किसमें आया किलोमीटर प्रति सेकंड में, मगर हमें किसमें चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो अब मीटर को किसमें बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो 1100 इंटू, जब अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितने गुणा करेंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर में। ये क्या है मोटरसाइकिल पहिए की चाल।
तो कितने पहिए द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी कितनी हो गई? ये 1,10,000 सेंटीमीटर। पहिए द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी कितनी निकल गई? 1,10,000 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या पूछा है? पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? तो प्रति मिनट में चक्करों की संख्या, या फिर लिख सकते हैं 1 मिनट में चक्करों की संख्या। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 मिनट में चली गई दूरी अपॉन पहिया द्वारा 1 चक्कर में चली गई दूरी। तो यह कितनी आ जाएगी? 1,10,000 अपॉन 220। ये जीरो से ये जीरो हो गया, कितने बचे हमारे पास? 3 जीरो, और 22 पंजे कितना होता है? 110। तो कितना होगा? डबल जीरो तो मतलब कितना है? 500 चक्कर। जो हमारा इसका आंसर आएगा वो कितना निकल के आया? 500 चक्कर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमें कहते हैं एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों के व्यास क्रमशः 80 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर है। पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया 14 चक्कर लगाने में तय करता है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया? अगले और पिछले पहियों का व्यास दिया है। तो व्यास से हम क्या निकाल सकते हैं? आसानी से त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो दिया है अगले और पिछले पहियों, अगले पहियों का व्यास कितना दिया? 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? हाफ हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर। पिछले पहिए का व्यास, पिछले पहिए का व्यास कितना दिया है? 200 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? 100 सेंटीमीटर। अब हमें क्या दिया है? पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया 14 चक्कर लगाने में तय करता है। तो हम क्या लगेंगे? अगले पहिए द्वारा, अगले पहिए द्वारा, तो अगर हमसे कोई बोलता है कि 14 चक्कर लगाए तो हम एक चक्कर में कितनी दूरी तय की है वो निकालें। एक चक्कर अगले पहिए द्वारा, एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की दूरी। ठीक, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है तो हम उसका किस में मल्टीप्लाई करना है? 1400 में। तो एक पहिए की दूरी बोले या हम परिधि बोले क्या होती है? बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा? 2πr। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर देखो अब ये क्या है? अगला पहिया, और अगले पहिए की आर कितनी है? 40। तो कितनी हो जाएगी? 40। तो 22 दूनी 44, 44 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो कितने हो जाएगा? 1760। 1760/7। और ये सब चीजें कितने दे रखी है? दूरी किसमें आएगी? सेंटीमीटर। तो 22 दूनी 44, तो कितना हो जाएगा? 44 का गुणा जब हम इसमें करेंगे 4 में, तो 44 गुणा 4 करेंगे तो 4 7 16, 4 7 16 17, 1760/7 सेंटीमीटर। ये है हमारा अगले पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो ये आप क्या कर सकते हो? अगर ना लिखी हो तो कितना हो जाएगा? 1760/7 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद हमें अब क्या करना है? ये आई हमारी एक चक्कर की, तो इसलिए 1400 चक्करों में, इसलिए अगले पहिए द्वारा 1400 चक्करों को लगाने में तय दूरी, देखो जब हमें पता है कि एक टॉपिक 5 रुपए की आ जाए तो कितने के, अगर हमसे पूछा 5 कितने की आएंगे तो इसमें क्या कर देंगे? 5 होगा।
तो यही सेम ये करना है। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है इतनी, तो इसमें 1400 का गुणा कर देंगे। ये 7 से क्या बार कट गया 200 बार, तो कितने जीरो हो जाएंगे हमारे पास 3 जीरो, और 2 का हम इसमें गुणा कर देंगे। ये कितना है 3,52,000। अब ये कितनी दूरी की आ गई हमारी दूरी। अब देखो, अब हमें पता है कि ये आई हमारी अगले पहिए द्वारा 1400 चक्करों को लगाने में तय दूरी 3,52,000 सेंटीमीटर। आप यहां तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम दोबारा करते हैं। तो जो हमें दिया था पिछले, अब निकालनी है, इसके बाद हमें निकालनी है। अब तक जो हमने निकाला था अगले पहिए की दूरी निकाली थी हमने, अब निकालेंगे पिछले पहिए की परिधि। और परिधि निकालने के लिए हमें क्या चाहिए फिर दोबारा से, वही 2πr। अब देखो हमें याद है कि अगले पहिए की जो त्रिज्या निकली थी वो निकली थी 40 और पिछले की निकली थी 100, ये आपको याद होगा। तो पिछले पहिए की परिधि 2π की जगह पर 22/7, आर की जगह पर कितना हो जाएगा 100, 22 44 और 100 00 अपॉन 7, ये क्या है परिधि सेंटीमीटर। इसके बाद हमें निकालना है पिछले पहिए के चक्करों की संख्या, पिछले पहिए द्वारा चक्करों की संख्या। पिछले पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, लगाए गए चक्करों की संख्या। तो देखो ये अभी मैंने बताया था चक्करों की संख्या निकालते हैं तो हमारी टोटल दूरी कितनी है 3,52,000, 3,52,000। और हमें निकालनी कितनी है पिछले पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या। तो हम इसका क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। 4400 अपॉन 7 का आ जाएगी ऊपर, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, ये बची हमारे पास 3,520 इंटू 7 अपॉन 44 चक्कर। और ये आप खुद सॉल्व कर लेना कि ये हमें सॉल्व करना है। तो यहां से चक्करों की संख्या निकल आएगी। तो इसे काटने के बाद जो हमारी संख्या बची है 3,520 इंटू 7 अपॉन 44, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। 48 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हमें इस प्रश्न में दिया है कि दो वृत्त हैं, उनका जो ये व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर, उनके अलग अलग व्यास दिए गए हैं, उनका क्षेत्रफल बनाना है। उनके क्षेत्रफल का योग है नए वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दो वृत्त हैं, फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल, वो फर्स्ट वृत्त का व्यास, सॉरी व्यास कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ होती है, कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। सेम फिर वही सेकंड वृत्त का व्यास कितना दिया है 48 सेंटीमीटर। तो सेकंड वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। अब दिया है दो वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, मतलब फर्स्ट व सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एक को दे देंगे पाई आर 1
और एक को दे देंगे R2 पाई R2। पाई हम दोनों उसे कॉमन ले लेंगे तो R1 का या फिर ऐसा रहने दो पाई रहेगा, पाई रहने दो। R कितनी है हमारी 10 का प्लस पाई रहेगा पाई R कितनी हमारी 24 का वर्ग। तो देखो पाई ये कितने हो जाएंगे 100, 10 का वर्ग कितना 100 प्लस पाई की जगह पाई 24 का वर्ग कितना होता है 576। अब ये देखो अगर हम यहाँ से पाई कॉमन ले लें तो 100 प्लस 576 तो कितने हो जाएंगे 676। तो फर्स्ट व सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल, फर्स्ट व सेकंड वृत्त के क्षेत्रफल का योग कितना है पाई 676 या बोल सकते हैं 676 पाई। देखो 24 का वर्ग अगर आपको लगता है 24 इंटू 24 कर सकते हो तो कितना है 4 4 16 5 से लेकर 4 दूनी 8 रहे 9 और 24 दूनी 48 तो 6 8 और 17 8 से लेकर ये कितना होगा 576। इसके बाद हमें क्या करना है, इसने बोला है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब बोलेंगे नए वृत्त की त्रिज्या, माना नए वृत्त की त्रिज्या। तो नए वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, नए वृत्त की त्रिज्या हमने क्या मानी R मान ली, क्या मान ली R मान ली नए वृत्त की त्रिज्या। और हमें क्या निकालना है वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल नए वाले का तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर फर्स्ट और सेकंड के इन दोनों के पाई आर स्क्वायर। इसे दे देंगे हम R बोल देंगे और ये फर्स्ट और सेकंड वृत्त के क्षेत्रफल का योग। फर्स्ट और सेकंड वृत्त के क्षेत्रफल का योग तो पाई आर स्क्वायर और ये कितना आया था 676 पाई, पाई से पाई कट जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा 670 और आर बराबर कितना निकल जाएगा ये 676 अंडर रूट 676 अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहां से हमारा निकल के आया आर बराबर अंडर रूट 676। अब ये देखो r बराबर अंडर रूट 676 और ये कितने का वर्ग होता है 26 का, कितने का होता है 26 का। तो ये हो गई हमारे माना नए वृत्त की त्रिज्या। तो नए वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, नए वृत्त की त्रिज्या हुई हमारी 26 सेंटीमीटर। क्या हुई त्रिज्या हुई हमारी 26 सेंटीमीटर। और हमसे बोला है उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, मतलब नए वृत्त वाले वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। और व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, अतः नए का व्यास, व्यास क्या होता है 2 इंटू आर, तो 2 इंटू आर कितना 26 तो कितना 26 52 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में क्यों, क्योंकि ये सब चीज किसमें दी है सेंटीमीटर में, तो क्या होगा ये सेंटीमीटर। और ये आपकी प्रश्नावली होती है समाप्त। आई होप कि आपको जितने भी मैं सवाल कराए अच्छी तरह से समझ में आया हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी आपके पास ग्रुप है उन सभी में वीडियो को शेयर करें।